बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं जिले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ। आगाज में अपडेट करें। इलेक्शन में इख्तिलाफात पर शुहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया, उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंगों में भी किसी सियासी जमात ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। एक तमाशा लगा है, इनकी जमात का हर बंदा लीडर बना हुआ है। कौन इस पार्टी को चला रहा है? ये पार्टी अपनी शनाख्त खो चुकी है। ये बेनामी पार्टी बन चुकी है। इनकी अपनी करतूतों की वजह से इनके हाथ से इख्तिदार गया। कोई इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफ है, लेकिन उसमें शोहदा को तो जो है शामिल करना जो है और उनका मजाक उड़ाना, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया कोई बात नहीं हो। और यही पार्टी जो है अपनी शनाख्त जो है खो चुकी है। आज ये नहीं पता ये PTI है, MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। एक बेनामी पार्टी है जिसकी मलकियत भी किसी के पास इसकी रजिस्ट्री नहीं है। उसकी पार्टी जो है अब किसके हवाले है? वो जो लीडर हैं उनके हवाले है, उनकी हमशीरगान के हवाले है, या वो जो लोग जो हैं को जेब में हाथ डाल के जो असेंबली में फिरते रहते हैं, सिगरेट तो सूटे लाते रहते हैं, या उनके हवाले हैं? किन के हवाले हैं? इस किस्म के नासर जिस पार्टी में हो, उनसे ये उम्मीद रखनी कि वो सियासत करेंगे आपके साथ, मैं नहीं समझता कि वो सियासत करेंगे। कथित तौर पर साथ है। और दूसरा ये है कि ये वो अंग्रेजी में कहते हैं हेडलेस, कि एक चीज़ ही नहीं है, बगैर सर के जो है एक तन जो है वो घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी। कल एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाई। इस मुहिम की मजम्मत करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ पर मीर अली शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहते हैं इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े पर भी इसी जमात ने तज़हीक अमेज़ मुहिम चलाई थी। मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज जानों का नजराना पेश कर रही है। इन अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। अपने लीडर की अना की तस्कीन की खातिर इस तरह के गिरहोने और इस तरह की मकरू कैंपेन चलाते हैं, इस तरह की कभी हरकतें करते हैं, उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इनको हम आइडेंटिफाई करें, अकाउंट सबके सामने है, इनकी शनाख्त होगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेक नो मिस्टेक, इसमें बिल्कुल 100% क्लैरिटी है। सियासी तनकीद बिल्कुल जरूर करें, मगर ये काम ना करें जिससे मुल्क की दिफा को, मुल्क की बका को नुकसान पहुंचे। आपने पहले भी किया, 9 मई को आपने जो हमले किए वो एक एजेंडे के तहत किए। आपने IMF को खतूत लिखे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखे। ये काम ना करें। हमें पता है कि आपका ये मिशन है कि मुल्क की मईशत तबाह हो और आप कहते रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो। ये हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से संजीदगी से मईशत की इस्लाहात पे, मईशत की बहाली पे काम हो रहा है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू अशिया खुरनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज कर दिए। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लाहौर में सेब, अमरूद और स्ट्रॉबेरी लोगों की पहुंच से दूर है। उधर कराची में अदरक और लहसुन की कीमत बढ़ गई है। कोयटा में भिंडी 250 से 350 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। पेशावर में प्याज 240 से 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से सोनिया खानजादा, लाहौर से अदनान भट्टी और इस्लामाबाद से उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कराची का रुख कर लेते हैं। सोनिया खानजादा, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है कराची की? प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो गैर फाल दिखाई दे रही हैं? आपको बताएं, जैसे आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी गैर फाल है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बचत बाजार एक मजाक बने हुए हैं। यहाँ पर लिस्टें जरूर हैं, यहाँ पर चीजें जरूर लाई जा रही हैं, लेकिन ये जो आरती स्टॉल्स लगाए गए हैं इनकी कीमतें बहुत ज्यादा ही मुख्तलिफ इन लिस्टों से दिखाई दे रही हैं, जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो शाया की गई है। इस लिस्ट के हिसाब से अगर मैं सिंपल आलू की बात करूँ जो कि रेगुलर यूज होता है, वो इस लिस्ट में 63 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मार्केट लेवल पे बात करें तो वो 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और 40 रुपए इजाफा जो है वो बहुत बड़ा इजाफा होता है। इसी तरह प्याज की कीमत में भी हम देख रहे हैं तकरीबन 30 रुपए का इजाफा हुआ है और 200 रुपए में मार्केट में जो है वो फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों हमने देखा कि टमाटर बढ़ते ही जा रहे थे। जब वहां से कम हो जाती है जो चीज, उसके बावजूद मार्केट लेवल पे हमें उस कीमत में नजर नहीं आती। और आज टमाटर की कीमत भी जो है यहाँ पर 60 रुपए लिस्ट के अंदर लिखी हुई है, लेकिन मार्केट में हमें 100 रुपए में मिल रहे हैं। इसी तरह अगर लहसुन अदरक की बात करूं तो 150 रुपए पाव
600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है और मार्केट लेवल पे जो है वो अगर हम जाएं तो वो भी इसी तरह 500 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और लोगों का यही कहना है कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कीमतें कुछ लिखी हुई हैं लिस्टों में और मार्केट में जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं तो कुछ और कीमत सोनिया में खानजादा, मजीद भी आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। रुक करते हैं लाहौर का, अदनान भट्टी से तफसीलात लेते हैं। अदनान, बताइएगा रिलीफ बाजारों का कैसा मंजर देखते हैं, क्या सरकारी निखनामे पर अमल नहीं किया जा रहा? जी, माह सियाम में अवाम की सहूलत के लिए लगाया गया जो मॉडल बाजार है, वहाँ पे कुछ अशिया खुर्दोनोश जो हैं बिक रही हैं, जिस पर अवाम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें उनकी पहुँच से दूर हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़ाहिर है कि हर घर की ज़रूरत होती है और अफ्तारी अगर ना बनाई जाए तो फिर जो घर वाले हैं वो भी राज़ी नहीं होते। और यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो अदरक है वो 590 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। ये मॉडल बाजार का रेट है और ओपन मार्केट के अंदर तो 650 रुपए तक इसकी कीमत है। और इसी तरह जो लहसुन है उसकी कीमत 515 है इस मॉडल बाजार के अंदर, वो भी आवाम की पहुंच से दूर है। और ओपन मार्केट के अंदर अगर बात की जाए तो वो 625 के करीब इसकी कीमत जो है वो बेचा जा रहा है। आवाम जो है वो जाहिर है कि यहाँ का रुख तो करती है, लेकिन साथ ही साथ जो रेट लिस्ट है ओपन मार्केट के अंदर उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर इस तरह की शिकायत मौसूल होती है फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाता है। लाल टमाटर ने लोगों का रंग भी लाल कर दिया है, उनकी पहुँच से दूर होने लगे हैं। और ठीक है, तो लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहर इक़्तिदार का रुख करते उस्मान भट्ट वहां पर मौजूद है। उस्मान, शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है? यहाँ के बासी भी इतने जो कीमतों में इजाफे उससे तंग आए हुए और हुक्काम बाला इस पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि महंगाई के हमारी आवाम जो है वो दुहाई दे रहे हैं। इंतजामिया का ऐलान किया गया था कि 3 सस्ते बाजार G6, H9 और I9 में जो है वो शहरियों की सहूलत के लिए लगाए गए हैं। सस्ते ये बाजार है, लेकिन ये ऐसे सस्ते बाजार हैं जिसमें महंगे दामों चीज़ें जो हैं फ़रोख्त हो रही हैं। और 22 के करीब मजिस्ट्रेट जो हैं वो तैनात किए गए थे जिन्होंने सरप्राइज विजिट करना था और जो मेयार है उसको भी बरकरार रखना था और कीमतों को भी जो है वो चेक करना था। लेकिन हमें एक भी मजिस्ट्रेट इस वक्त यहाँ पे मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा। डीसी इस्लामाबाद पहले रोज जब यहाँ पर आए तो उस वक्त हमें देखा गया कि यहाँ पर अवाम ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन जैसे ही वो इस बाजार से बाहर निकले तो शहरियों ने जो है परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। जो यहाँ पे ताजर है और जो सब्जी फरोश है, फल फरोश है, उन्होंने कीमतें जो है वो बढ़ा दी। और जो आम मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर सस्ते रमजान की निस्बत जो है वो 5 से 10 रुपए सस्ती चीजें मिल रही है, उनकी क्वालिटी भी जो है वो बेहतर है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर सिद्धू को 1 साल की तौसीह दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत में तौसीह की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की तौसीह का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को 1 साल की तौसीह दे दी है और वज़ीर आज़म ने मुद्दत में तौसीह की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी है, जिस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की तौसीह का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को 1 साल की तौसीह दे दी है। वज़ीर आज़म ने मुद्दत में तौसीह की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। अफसोसनाक खबर शामिल करें, कराची के इलाके ईसा नगरी में 2 रोज़ कबल सहरी के वक्त डाकुओं की फायरिंग का निशाना बनने वाला नौजवान फरहान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN आतिफ अली से। आतिफ अली, आगाह कीजिएगा। लियाकताबाद में मौजूद हूँ। आज से 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पे एक और शहरी की जो है डकैतों ने जान ले ली। वाक़या कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि ईसा नगरी के करीब से जो है फरहान नामी शहरी जो है अपने दोस्त शुएब के साथ वापस आ रहा था कि डकैत रस्ते में आ गए और ना रुकने पर जो उन्होंने पीछे से फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों शदीद ज़ख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 दिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद जो है फरहान दम तोड़ गया है। मेरे साथ उनके इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। हम मुझे ये बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था और जो फरहान जो है उनको कितनी गोलियाँ लगी? फरहान को तकरीबन 2 गोलियां लगी हैं, एक अंगूठे पे शायद लगी है और एक जिगर में लगी है, आर पार हुई है। आगे गए, पीछे से उतरे, धड़ धड़ फायर चला दिए इन पे। यहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है कि वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं, रोजाना की बुनियाद पे शहरियों की जानें ली जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम करती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ मैं आपको अगर बात करूँ रवा साल तो अब तक 40 अफराद है, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और जवान शामिल है। इन तमाम 40 अफराद की जो डकैतों ने जान ली है, कीमती सामान भी लूटा गया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे और बिलखुसूस अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो उनकी कारकर्दगी जो बिल्कुल सिफर नजर आ रही है।